सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि समांतर श्रेणी से। ठीक है, ये क्वेश्चन 2025 मॉडल पेपर से लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है 400 है, तो पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या, कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है 5 है और अंतिम पद कितना है 45 है और योग दिया हुआ है कितना है यहाँ पर 400 है। तो हमसे पूछा गया है पदों की संख्या यानी कि n का मान पूछा गया है। ठीक है, कि उस एपी में उस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक, और क्या पूछा गया है सार व अंतर यानी कि d का मान पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक, देखिए प्रथम पद यानी कि आपको a का मान दिया है कितना है 5 है, अंतिम पद यानी कि आपको an दिया है कितना है 45 है और ये क्या है योग, योग मतलब क्या sn का मान दिया है कितना है 400 है। ठीक, पूछा क्या गया है पदों की संख्या यानी कि n का मान पूछा गया है। तो n इज इक्वल टू में आपका होगा क्वेश्चन मार्क और क्या पूछा गया है सार व अंतर। सार व अंतर बोले तो क्या d आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको a का मान दे दे यानी कि प्रथम पद दे दे, अंतिम पद दे दे और योग दे दे और क्या पूछे आपसे n पूछे, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा योग का। योग का एक फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है a प्लस l होता है। ठीक है, ये योग निकालने का छोटा वाला सूत्र है, बड़े वाले से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा Sn का मान कितना है यहाँ पर 400 है, तो Sn की जगह हम लोग क्या रखेंगे 400 इज इक्वल टू, ठीक ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट के अंदर a का मान कितना है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर रखेंगे 5 प्लस, अब देखिए l का मतलब पता है अंतिम पद यानी कि an कितना है यहाँ पर 45 है, an को हम लोग l से भी जानते हैं। ठीक है, तो l का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये दो भाग में इधर जाकर क्या जाएगा गुणे में हो जाएगा यानी कि 400 गुणे 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू में n हो जाएगा इंटू दोनों को जरा जोड़िएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस 50 से इस 400 को काट दीजिए क्योंकि बीच में बराबर की साइन लगी। ठीक है, क्या तो देखिए हमें n निकालना है तो 50 गुणा में इधर जगह क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे काट दिए 50 से कम 50 होता है और 50 और ठीक कितना होता है 400 होता है। ठीक, तो अब इस 8 का गुणा इस 2 के साथ कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n। ठीक, यानी कि जो पदों की संख्या है वो कितनी है 16 है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया था सार व अंतर पूछा गया था, तो एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं an इज इक्वल टू में क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक, अब देखिए an हमें पता है कितना है यहाँ पर 45 है, तो an की जगह क्या रखेंगे 45 इज इक्वल टू a का मान पता है कितना है 5 प्लस n का मान अभी हम लोग निकालना है कितना है 16, तो n की जगह क्या रखेंगे 16 माइनस 1 और ये हमें d तो पता नहीं तो d को d रहने देंगे। ठीक, अब ये प्लस का 5 इधर जगह क्या जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा यानी कि 45 माइनस 5 इज इक्वल टू में 16 में से 1 घटेगा तो 15 बचेगा, 15 का गुणा d के साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा। ठीक, अब 45 से अगर 5 घटेगा तो बताइए कितना बचेगा 40 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 15d हो जाएगा। हमें d निकालना है तो d के साथ ये 15 क्या है गुणा में इधर जगह क्या जाएगा भाग में हो जाएगा, मतलब 40/15 इज इक्वल टू में d हो जाएगा। ठीक, अब इसको 5 से काटिएगा तो 5 से 40 कटेगा 8 बार में और 15 कटेगा 3 बार में, यानी कि जो d का मान आएगा वो कितना आएगा 8/3 आएगा। ठीक है, यानी कि जो सार व अंतर निकला वो कितना निकला 8/3 निकला है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में जरूर लिखिएगा अतः पदों की संख्या 16 है और सार व अंतर 8/3 है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के बाय।